आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है महेंद्र मैथिल, ईवीएम क्लास से। हम आज महत्वपूर्ण सूत्र की बात करेंगे। चलिए पहला सूत्र स्टार्ट करते हैं। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, इस संख्या बराबर HCF इंटू LCM। एक मिनट, एक मिनट। LCM। दूसरा सूत्र लिखते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। तीसरा सूत्र लिखते हैं। शून्य को का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन है। तीसरा सूत्र लिखते हैं। शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन है। अगला सूत्र लिखते हैं। अल्फा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगले फॉर्मूले की ओर एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। सभी चैप्टरों में लगने वाले फॉर्मूले हैं ये, जो आपके काम आएंगे। अगला फॉर्मूला ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 5 का है एन नंबरों के लिए। एस एन बराबर एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 5 में योग के लिए फॉर्मूला है। अगला पेज ले लें। एक और फॉर्मूला दूरी के लिए, ये फॉर्मूला बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अगला फॉर्मूला वृत्त की परिधि के लिए, ये फॉर्मूला बराबर 2 पाई आर। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। त्रिज्य खंड का चाप के लिए फॉर्मूला लेते हैं। त्रिज्य खंड का चाप का है ये फॉर्मूला, चाप बराबर होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 आर क्यूब। अगला फॉर्मूला देखते हैं। गोले का
वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। गोले का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल फॉर्मूला है हमारा पाई आर स्क्वायर। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। अर्धगोले का आयतन अर्धगोले का आयतन ये फॉर्मूला है हमारा 2/3 पाई आर स्क्वायर। सॉरी, पाई आर क्यूब होता है। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का आयतन बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठ बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। शंकु का आयतन शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नए पेज ले लेते हैं। शंकु का अगला पेज क्षेत्रफल है शंकु का वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल पाई आर एल। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। एक मिनट। घन का आयतन ए क्यू। अगला फॉर्मूला है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 4a स्क्वायर। एक मिनट 4 ए स्क्वायर। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। घनाभ का आयतन बराबर L इंटू वी इंटू एच। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2L प्लस बी इंटू एच। अगले फॉर्मूले की ओर। ये आपके स्टैटिक चैप्टर के फॉर्मूले हैं। अगले x बराबर माध्य के लिए होता है ये सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ये प्रत्यक्ष विधि के लिए होता है। प्रत्यक्ष विधि। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। ये भी माध्य के लिए होता है, माध्य विधि के लिए होता है। एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। बहुलक के लिए फॉर्मूला है बहुलक बराबर ये होता है एल प्लस ये F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। यहाँ पर H आएगा। ठीक है। अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं।
माध्यक का फॉर्मूला बराबर यहाँ आएगा L प्लस n/2 माइनस CF, नीचे आएगा F इंटू H। अगली फॉर्मूले की ओर चलते हैं, एक में जो ले लेते हैं, ऐसे आएगा यहाँ से एक। अगला फॉर्मूला है प्रायिकता के लिए, ये फॉर्मूला E I बराबर NE/NS। एक फॉर्मूला और है इवेंट ना होने के लिए होता है ये PE बार बराबर 1 माइनस P, ना आने की प्रायिकता के लिए होता है। ठीक है, और भी फॉर्मूले हैं जैसे साइन 30 बराबर 1/2 साइन 45 1/√2 साइन 60 बराबर √3/2। इसी के अपोजिट कर लीजिए, कोस 30 बराबर √3/2 कोस 45 बराबर 1/√2 ही होता है, कोस 60 बराबर 1/2। ठीक है, अगला फॉर्मूला लिख लीजिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, tan 30 बराबर 1/√3 tan 45 बराबर 1 होता है, tan 60 बराबर होता है √3। यहीं पर अपोजिट कर लीजिए इसका, cos 30 नहीं, सॉरी cos 30 नहीं, एक मिनट, cot 30 बराबर √3, ये अपोजिट हो जाते हैं सब। cot 45 बराबर 1, cot 60 बराबर 1/√3। ठीक है, अब आप चाहें तो सेक का भी कर सकते हैं, कोसेक का भी। सेक का फॉर्मूला होता है सेक 30 सेक 45 और सेक 60, ये अपोजिट होते हैं सेक कोस का। ये हो जाएगा 2/√3, यहाँ पर हो जाएगा √2 और यहाँ